3 आरोपियों को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनमें खर्रे को फांसी दो, फांसी दो, नजीम अहमद को फांसी दो, फांसी दो, मोहम्मद सरफराज को फांसी दो, फांसी दो, तीनों आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, जितेंद्र खर्रे को फांसी दो, फांसी दो। एक बच्ची के साथ उसमें 3 आरोपियों को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नसीम और छोटू करके है, दूसरे का नाम जितेंद्र खरे है और तीसरा सरफराज सप्पू। ये तीनों आतंक अपराधी हैं और इन पर कई अपराध कायम हैं और इनको बड़ी मशक्क़त के बाद 2 को एक जगह से और एक को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। फिर प्रॉपर कहाँ के रहने वाले लोग हैं लोग? ये तीनों लोग कवर्धा के ही रहने वाले हैं और तीनों आतंक अपराधी हैं। पहले भी कई केसों में जेल जा चुके हैं, नशे के आदी हैं, सुलोचन वगैरह सुनते हैं। घटना को कैसे इनका कहना है कि ये एक उसमें सुलोचन के दुकान से इन्होंने सुलोचन चुराया और सुलोचन सूंघ के रास्ते में वो लड़की अकेली बैठी देखी तो उन्होंने उस लड़की को उठाया वहाँ से और गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे अटल आवास की तरफ ले गए। बारी बारी से उसके साथ किस प्रकार के अपराध पूर्व में संलिप्त रहे सर? पूर्व में ये चोरियों के अपराध हैं, इनके चोरियों में और मारपीट के अपराधों में शामिल हैं। सर उस दिन ये 3 के अलावा और कोई लोग थे? 3 के अलावा कोई और नहीं थे। ये तीनों ही उस लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए थे और उनके साथ उसका कहाँ से इनको गिरफ्तार की गई है? 2 को बैरियर चिल्पी से किया है और एक को गंडई के पास में नर्मदा जगह वहाँ से गिरफ्तार किया। ये भागने के फिराक में? हाँ, भाग रहे थे, भागते समय ही ये पकड़े गए हैं, क्योंकि एक घटना करने के बाद एक दिन ये बने रहे। इसके लिए हमने हमारी टीम ने बड़ी मशक्क़त से काम किया, जिसमें करीब 150 से 200 आदतन अपराधी और शराबी जो असामाजिक तत्व थे उनसे पूछताछ की। उसी दौरान क्लू मिला था कि ये 3 लड़के हो सकते हैं इसी सूट में। जब पुलिस ने दबिश दी तो ये घर पर नहीं मिले तो नाकेबंदी की गई, तो एक को गंडई से और 2 को चिल्पी से पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और सारी घटना को बताया कैसे से किया और इनका कहना है हमारे से नशे की हालत में। कितने टीम लगी थी सर इनको पकड़ने के लिए मैं यहाँ से 4 टीम बनाई थी, इसमें 4 DSP साहब लगाए थे और एडिशनल SP पंकज पटेल इसकी निगरानी करते रहे और कुल मिला के 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दिया। सर ये तीनों लड़के में कोई एक युवती से परिचित था क्या? कोई भी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन एक लड़का ओपी के मोहल्ले के जहाँ युवती किराए से रहती है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कवर्धा जिला में कितना घिनौना कृत्य हुआ था। एक आदिवासी छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस की मशक्कत के इस 40 घंटे में अभी गिरफ्तार हुए, जिसमें एक जितेंद्र खरे, नसीम अहमद, मोहम्मद सरफराज करके ये 3 आरोपी हैं। कवर्धा से ही हैं स्थानीय। हमारे साथ पूरा आदिवासी समाज है, काफ़ी आक्रोशित था। कल आंदोलन भी हुआ था। हम जानना चाहेंगे कि इनके लिए क्या सज़ा तय होना चाहिए और इनको क्या सज़ा मिलना चाहिए। जी, जो ये घिनौना कृत्य हुआ है, जो नाबालिग एक आदिवासी बालिग के साथ जो 3 लड़के के साथ गैंगरेप हुआ है, निश्चित ही बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रदेश के गृह मंत्री के गृह जिले और यथावत जिस शहर में गृह मंत्री जी रहते हैं वहीं के वहीं इस प्रकार से कृत्य होता है तो वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही अमानवीय घटना है। इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। और हम सभी आदिवासी समाज की तरफ से हम तीनों को फांसी के सज़ा की मांग करते हैं। ऐसा हमारे सभी सामाजिक संगठन और सभी पार्टी एक साथ एकमुश्त होकर के अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से बड़ा ऐसा कभी जिला में हुआ नहीं था। वनांचल की बेटी एक प्रकार से, और वनांचल क्षेत्र से जिला में सब पढ़ने के लिए आते हैं। अगर इस प्रकार से माहौल रहेगा और अच्छा सजा नहीं मिलेगा तो वनांचल की बेटियां तो जिला की ओर जाएंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे से, इस घटना के बारे से? इस घटना के बारे में पहले तो बोलना चाहूँगी, वनांचल के क्षेत्र की बेटियाँ वहाँ कवर्धा जिला मुख्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं और हमारा बहुत बड़ा समाज है गुणवाना भूभाग में। हम चाहेंगे, और यह गृह मंत्री का ज़िला है और गृह मंत्री का ज़िला ही नहीं, उस दिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका जी आए थे, उनके अगवानी में लगे रहे गृह मंत्री जी। और साथ ही साथ बुलडोज़र वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम समाज वाले का मांग है कि जितने भी दोषी हैं उनके घरों को बुलडोज़र बाबा के द्वारा उनके घरों को तोड़वाया जाए और
फांसी की सज़ा होना चाहिए। पीड़िता को 50 लाख की मुआवजा राशि शासन से भरपाई किया जाए। हमारे साथ हैं रिटायरमेंट पुलिस विभाग से भी रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी घटना है जिला के लिए। तो पुलिस द्वारा तो देरी किया गया है क्योंकि वो शहर का मामला है। शहर में पुलिस के गश्त चलता है और गश्त के दौरान ये घटना होता है और उसके बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाए, मतलब बहुत देर बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये इसमें पुलिस का भी चूक है। दूसरा, गृह मंत्री जी हैं, वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके गृह जिला है, इसके बाद भी इस प्रकार की घटना होता है, ये शर्म की बात है। क्या सज़ा चाहते हैं उनके लिए आप? उनको सीधा सीधा कानून के हिसाब से फांसी की सज़ा होना चाहिए। फांसी की सज़ा होना चाहिए। और भी हमारे साथ प्रमुख है। गिरफ्तारी के लिए काफ़ी कल संघर्ष किया आदिवासी समाज ने, सिग्नल चौक में पूरा धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद एसपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले और ये लगभग 36 से 40 घंटा में पुलिस ने मशक्कत करके सभी आरोपियों को पकड़ भी लिया। इनके लिए क्या सज़ा होना था? इनको तो कल ही हम लोग फांसी की मांग किए हैं समाज की ओर से, और ये जो लेट लफित हुआ, ये इसका जो है 36 घंटे में पकड़ा जाना कहीं ना कहीं समाज का जो आक्रोश देख करके पुलिस प्रशासन जो लिपापोती में लगा हुआ था, लगभग ऐसे लग रहा था हमको। जब समाज की दबाव बनी ना, तो रातों रात आज ही रात में लगभग समाचार मिला था कि संबंधित अपराधियों को पकड़ लिया गया है। निश्चित रूप से लगातार पुलिस खंगाल रही थी, कहा जा रहा था कि 7 से 8 हज़ार मोबाइल चेक किए जा रहे हैं, सर्विलेंस डाला जा रहा है सभी प्रकार से। हमारे साथ और कुछ युवक साथी हैं। इस प्रकार के कृत्य को आप किस रूप से देखते हैं? एक आदिवासी छात्रा के साथ इस प्रकार से कृत्य होगा तो पढ़ाई की ओर कैसे अग्रसर होंगे, क्या होगा ऐसे में? और मैं कहना चाहूँगा कि यह जो न्यूज़ आज यहाँ पर बन रही है वो पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश भर, पूरे भारत भर जानी चाहिए हमारी आवाज़। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे आदिवासी बहन के साथ जिस तरह का कृत्य कवर्धा जिला धर्मनगरी पर हुआ है, गृह मंत्री के गृह निवास पर हुआ है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। गृह मंत्री के लिए भी शर्मनाक बात है कि पूरे भारत के तमाम आदिवासियों के मन से यह आक्रोश का एक बना हुआ है, आक्रोश बना हुआ है। हम तमाम रेंगाखार वनांचल के समस्त आदिवासी यही निर्णय लिए हैं कि तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक तरफ सरकार कह रहा है इस देश का असली मालिक आदिवासी है, और एक तरफ आदिवासी बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है। आदिवासी समाज आज पढ़ना सीख गया है, आज जानना सीख गया है और हक अधिकार को जानना भी सीख गया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर फांसी नहीं हुई अगर तीनों को फांसी नहीं हुई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। फिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, फिर बाद में शासन प्रशासन ये नहीं कहेगा कि आदिवासी उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। अगर फांसी नहीं हुई 2 दिन के अंदर तीनों को तो उग्र आंदोलन होगा। पूरा कवर्धा जाम कर देंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे, महीनों तक चक्का जाम कर देंगे, कहीं एक भी आदमी को इधर से उधर जाने नहीं देंगे। यह निर्णय हम सर्व आदिवासी समाज भारत के ले रहे हैं। जन हमारे बेटी साथ जन हादसा हो है, हमारे जिला भर शर्मनाक है, वो मतलब का सजा मिलना चाहिए? उनला फांसी के सजा नहीं तो गोली मार देना चाहिए। उनला तो देखना भी बेकार है, गलत हो गए। हाँ, गलत करी ने हुन है। आज भी हमार लड़का पढ़ाबो लिखाबो, बेटी पढ़ाओ कथ है तो हुन हमार बेटी के पूरा हत्या करी ने, इसलिए हुनला फांसी होना चाहिए। हाँ, गोली मार दो हुनला। फांसी की सजा नहीं तो गोली मार दो, गोली मारना चाहिए। हाँ, ऐसे ज़्यादा ये अत्याचार भी कोई काम के नहीं। उनला तो फिर छोड़ दही, तब फिर हुन वैसे काम करी, उन तो दुकान लगा ली है। देखा रहे हुनला फांसी देना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जिंदगी भर के लिए सजा, काला पानी छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसी में तो वनांचल की बेटी मनरेगा खा तरफ से पढ़ेज लेने चाहिए। हाँ ना, डर बनी रही है। कवर्धा में हमारे तरफ के आदिवासी लड़कियां बहुत हैं, वहाँ कमरा ले लेके पढ़ रही हैं। जिसके पास परिवार है वो परिवार लेके रहेंगे, अब जिसके पास नहीं है वो अकेले तो रहेंगे ना। तो उसके मतलब ऐसे ही बेतमीजी करते जाएंगे क्या? ये अच्छा नहीं है। फांसी दिया जाए या गोली मार दिया जाए। अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो।